हेलो गाइस, इस वाली वीडियो में मैं कॉलेज प्लेसमेंट के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं अपना ही इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि आखिर में मेरे साथ कौन कौन से टेस्ट हुए और क्या डायरेक्टली इंटरव्यू हो गया या फिर जीडी वगैरह ये सब हुए। और यहाँ पर मैं कोर ब्रांचेस से रिलेटेड इंटरव्यू की बात करूंगा क्योंकि सीएसई वगैरह के अलग होते हैं। तो कोर में जितनी भी ब्रांचें लाइक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, केमिकल भी मान सकते हो, और मतलब जिसमें कोडिंग वगैरह ना हो, उसके अलावा जितनी भी ब्रांच बची हैं वो सब स्टूडेंट्स के लिए ये वाली वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कोर कंपनी की बात करूं तो जितनी भी मेजर कंपनी कॉलेज के अंदर आती हैं कोर ब्रांचेस से रिलेटेड, वो सबसे पहले अपना टेस्ट करवाती हैं, उसके बाद ही इंटरव्यू में लेती हैं। मतलब डायरेक्टली इंटरव्यू बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो उसमें पहले 2 टेस्ट हुए थे, उसके बाद इंटरव्यू हुआ था। तो टेस्ट में क्या क्या पूछा गया, तो एक पहला टेस्ट हुआ था जिसमें हमारी ब्रांच से लगभग 50% बच्चों ने अप्लाई किया था उस कंपनी के लिए, तो वो सब बैठे थे उसमें। तो उसमें बेसिकली जो पहला टेस्ट था वो एप्टीट्यूड से रिलेटेड था। ठीक है, उसमें नॉर्मल रीजनिंग वगैरह इस तरीके के क्वेश्चन थे। ठीक है, मतलब आपकी जो भी ब्रांच है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था। तो लगभग 50 क्वेश्चन थे और आपको 1.5 घंटे या फिर 2 घंटे में करने थे। ठीक है, तो इसमें अब ये जिस दिन टेस्ट हुआ था उसके बाद, ये टेस्ट होने के बाद भेज दिया गया स्टूडेंट को, हाँ भाई अब 1-2 घंटे में रिजल्ट भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप पे। लोग ग्रुप बने हुए होते हैं कॉलेज में अलग हर ब्रांच में। ठीक है, तो सब लोग अपने रूम पे चले गए, तो रिजल्ट आया 1-2 घंटे के अंदर ही। उसमें पता चल गया कि किसके कितने नंबर हैं और कट ऑफ वगैरह ये सब कुछ नहीं बताते। ठीक है, बस शॉर्ट लिस्टेड जितने भी स्टूडेंट हैं उनके नाम आ जाते हैं। तो मेरे 50 में से लगभग 40-41 के करीब थे। ठीक है, बाकी के 1-2 के और थे, इतने ही। और लगभग मुझे लग रहा है 30 पर कट ऑफ थी, क्योंकि वो अपने हिसाब से देख लेते हैं कि भाई 30 से ऊपर वालों का ही हुआ है। ठीक है, तो इतने अब ये सिलेक्टेड हो गए। अब इनसे बोला गया कि भाई तुम्हें अब एक और टेस्ट होगा जो कि मैकेनिकल से रिलेटेड होगा। बेसिकली मतलब कि आपकी कोर सब्जेक्ट उसमें पूछी जाएंगी। तो अगेन दोबारा बुलाया गया, उसमें फिर लगभग 50 में से ये मान के चलो, नहीं सॉरी, क्लास में मतलब 60 बच्चे थे, तो 30% मतलब 50% बच्चे पहले टेस्ट में बैठे। मतलब 50 में से 30% बैठे, उसमें से भी लगभग 15 निकाल दिए। 30 में से 15 बच्चे निकाल दिए। अब 15 बचे, 15 को अगले टेस्ट के लिए बुलाया गया। ठीक है, उसमें आपकी जो भी कोर ब्रांचेस थी, फिलहाल मैं मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ, तो मेरा मैकेनिकल का पूरा बहुत ही सरल से क्वेश्चन एक लाइन के, और एमसीक्यू ही थे। पहला टेस्ट हो चाहे दूसरा, दोनों में एमसीक्यू ही पूछे गए थे। अब लगभग 10-15 ही क्वेश्चन थे इसमें तो, और मुझे लग रहा है 20 मिनट मात्र 20 मिनट में का हो भी जाएगा एक लाइन के क्वेश्चन। देखो टिक मारो। ठीक है, अब इसमें एक बच्चे को उठाया गया, बस ओनली एक। तो मतलब 15 में से 14 बच्चे अब इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किए गए। अब इंटरव्यू के लिए बताया गया कि भाई अब तुम चले जाओ रूम पे, खाना पीना अपना खा लो और 1 घंटे के बाद इंटरव्यू चालू होंगे। तो रोल नंबर वाइज या फिर जो भी सीक्वेंस उन्हें लगाना हो कि भाई सबसे पहले इसका इंटरव्यू फिर इसका है, वो आ गई लिस्ट। अब पहुंच गए लोग अपने फॉर्मल वगैरह पहन के, वाइट शर्ट थी, ब्लैक पैंट था, टाई वगैरह तो नहीं लगाता है खैर कोई, और जूते बस। तो सब अब ये सब कॉलेज में ही होता है। ठीक है, पूरा एक ये नहीं, हाँ, ई सेल होती है, उसमें ये पूरा इंटरव्यू का ही देखती है। उसी में पूरा रूम वगैरह, आपके कॉलेज के अंदर एक पोर्शन ऐसा होता है जो आपने शायद देखा होगा या फिर नहीं, उसमें पूरा इंटरव्यू का ही सिलसिला चलता है। मतलब पूरा रूम्स वगैरह अलग सेपरेट होते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, ये सब फाइनल ईयर में आपको देखने को मिलेगा। मुझे भी जब भी मौका मिला था उस रूम में घुसने का, तो सबके इंटरव्यू हुए, बताते जा रहे थे अपने एक्सपीरियंस। मैं अपना बताता हूँ डायरेक्ट। अब यहाँ से जो मैकेनिकल वाले हैं वो आगे वीडियो को कंटिन्यू करें, या फिर सब कर सकते हैं जो भी कोर ब्रांच के हैं, क्योंकि खासकर मैं मैकेनिकल के क्वेश्चन बताऊंगा इसलिए कह रहा हूँ। इसमें HR क्वेश्चन भी हैं 1-2, तो आप आगे देख सकते हो। अब रूम बुलाया गया, नंबर बाहर बैठा लेते हैं। अब भाई अब तुम्हारा नंबर है, एकदम लगता है भाई थोड़ा डर। तो मेरा नंबर लाएगा, अभी छायांक जाओ तुम्हारा नंबर है, ओके मैं कम इन सर, आओ। ठीक है, फिर वहीं पे खड़ा हो गया, ऐसे नहीं बैठ के जाके तुरंत, उन्होंने बोला बैठ जाओ, थैंक यू सर। ठीक है, अब वहाँ पर 3 लोग थे सामने, तीनों मतलब लगभग एज होगी 50 से ऊपर ही थे तीनों।
ठीक है, 3 अवसर थे। अब इनमें से मैं एक खास बात लास्ट में बताऊंगा। जैसे ही मेरे कंपनी में प्लेसमेंट हुआ था तो इनमें से एक सर मुझे मिले थे और वही मेरे बॉस थे आगे चल के। तो फिर उन्होंने मुझे उस टाइम फीडबैक दिया था जब मैं कंपनी में काम करने के लिए चला गया था, वो भी मैं बताऊंगा कि क्या फीडबैक दिया था उन्होंने, ठीक है। तो अब मैं ये सब हो गया, बैठ गया कुर्सी पे। अब सबसे पहले उन्होंने वही इंट्रोडक्शन पूछा, भाई इंट्रोडक्शन बताओ अपना। तो अब इसमें अब चलो मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्योंकि फिर सेपरेट वीडियो तो कभी बनाने का मौका नहीं मिलेगा इस पर। तो इंट्रोडक्शन में अपना नाम वगैरह, नाम बता दो, जगह बता दो कहाँ से हो, और फिर सीधा उस पर आ जाओ पढ़ाई लिखाई पे, वो भी डायरेक्ट बीटेक। ऐसे नहीं अब बता रहे हैं, ज़्यादातर लोग बताते हैं कि भैया मैंने 10th यहाँ से की, 12th यहाँ से की, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उनको क्या मतलब है, तुम 10th कहाँ से कर रहे हो, बिहार से कर रहे हो, लखनऊ से कर रहे हो, क्या मतलब, कोई मतलब है? अगर मतलब होगा तो वो खुद से पूछ लेंगे। तो ये सब चीज़ नहीं बताने की, कोई बताने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स का नाम कोई बताने की जरूरत नहीं है, क्या करते हैं ये भी कोई बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होगा उन्हें तो वो खुद से पूछ लेंगे। गर्मी लग रही है, रुक जाओ 2 मिनट। तो अब इसके बाद हाँ, ये भी नहीं बताने की जरूरत है। तो क्या है, मैं क्या बताता हूँ, अपना नाम बताता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से हूँ। फिर इसके बाद मैंने सर अपने कॉलेज का नाम कि बीटेक यहाँ से की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, बस बहुत ही मतलब छोटा सा रखना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं। और अब तो फिलहाल में बीटेक हो चुकी है, तो अब मैं एक्सपीरियंस भी जुड़ चुका है मेरे इंट्रोडक्शन में, तो अब मैं वो भी बोलूँगा जहाँ पर भी इंटरव्यू देने जाऊँगा, ठीक है। तो ये सब मैंने बताया, ओके। फिर इसके बाद बस ठीक है, अब उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। इसके बाद फिर डायरेक्ट पहला क्वेश्चन, फेवरेट सब्जेक्ट, अपनी फेवरेट सब्जेक्ट बता दो। तो मैंने अब थोड़ा थोड़ा मेरा सब तैयार था, तो ऐसे भी नहीं था कोई कि कोई स्पेशली खास हो। तो मैंने बोला सर कहीं से भी पूछ लो, मतलब सब समान ही है, सब इक्वल, ठीक है, सब सेम ही फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने 10th 11th में पढ़ते हैं हम, 9th 10th में, कि ग्रेविटी ऊपर जाने पर क्या इफेक्ट होता है। मतलब अगर हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाएं तो ग्रेविटी घटती है, बढ़ती है, कांस्टेंट रहती है, क्या होता है। अब यहाँ पर मुझे एक फार्मूला रटा हुआ था, और मतलब 10th से रटा हुआ था, क्योंकि कोई कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बहुत ही रट लेते हैं तो वो ज़िंदगी भर तक याद रहती हैं। ऐसे ही एक ग्रेविटी का फार्मूला होता है G=GME/RE+H का होल स्क्वायर। तो ये मुझे तभी से रटा था, तो मैंने बोल दिया उनसे सर घटेगी, कैसे घटेगी, ऊपर जाने पर हाइट बढ़ेगी, तो नीचे वाला टर्म RE+H का होल स्क्वायर, RE मतलब रेडियस ऑफ अर्थ प्लस H हाइट, तो ये नीचे वाला पोर्शन बेसिकली बढ़ेगा, नीचे वाला हिस्सा बढ़ेगा, तो मतलब टोटल ओवरऑल घटेगा। तो ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा नीचे जाने पर क्या होगा, मैंने कहा सर नीचे जाने पर भी घटेगी, ओके ठीक है। अब ये तो पता ही है आपको कि अर्थ की सरफेस पर 9.8 होता है, सेंटर की तरफ जाओगे तो घटेगा, ऊपर जाओगे तो घटेगा, तभी तो चंद्रमा पर G/8 होता है, ठीक है। ये हो गया, सॉरी 8 होता है, 6 होता है, देख लेना। अब अगला क्वेश्चन था, ये भी मतलब 10th 12th लेवल का ही था। इसमें था कि ऐसे कोई व्यक्ति चल रहा है, उसके सर पर बॉक्स रखा है, एक बॉक्स लेके चल रहा है आगे की तरफ, तो उसने कितना वर्क किया, ऐसे करके कितना वर्क होगा, ऐसे करके पूछा था। तो यहाँ पर मैंने बताया कि भाई मैंने मतलब सोचा कि डिस्प्लेसमेंट तो होगा नहीं, कुछ बक्से का यहाँ पर रखा है, यहीं पर रखा रहेगा, तो फिर जीरो। फिर मैंने बता दिया सर जीरो होगा वर्क। तो अब उन्होंने पूछा क्यों, तो फिर मैंने बताया सर फोर्स होता है W=F×S, तो डिस्प्लेसमेंट वो बॉक्स वहीं का वहीं रखा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो इसलिए नो वर्क। अब इन्होंने यहाँ पर मुझे टो का मतलब गलत बताया, वो कह रहे थे गलत बताया या फिर पता नहीं जो भी है। उन्होंने बोला कि यहाँ पर W=Fs cos थीटा होता है, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, ग्रेविटी की तरफ, ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ, तो एंगल हो गया 90 डिग्री का, तो W=Fs cos थीटा, Fs cos 90 मतलब जीरो, तो ऐसे जीरो होगा, ना कि तुम जो बता रहे हो, ठीक है सर। मैंने ऐसे करके बोला, ठीक है। अब और क्या क्या थे भाई, एक आदमी ये बता दिया। अब हाँ, रैंक एंड साइकिल पूछ रही, रैंक एंड साइकिल क्या है, ये तो बच्चा ही बता देगा यार। इसके बाद फिर सुपर हीट सेक्शन, इसमें सुपर हीट कौन सी जगह पर होता है, तो ये तो पता ही है सबको, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, वेपर लाइन, इसके साइड वाला राइट हैंड साइड वाला रीजन सुपर हीट होता है, सुपर, ठीक है। तो सुपर हीटेड वेपर रहती है। इसके बाद था वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का डायग्राम, ये भी बना दिया मैंने। हाँ ये भाई मज़ेदार, अब आ जाओ। तो यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन था, ये 2-3 लोगों से और भी पूछा था, उन्होंने बता रहे थे मुझे वहीं पर।
ये बोल रहे थे मतलब इन्होंने पूछा कि cos 0 = 1 पूरी दुनिया को पता है, ठीक है, तुमको भी पता मुझे भी पता, क्यों, कैसे, हाउ। तो इसमें अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन था वो ऑलरेडी मैं बाहर से सुन चुका था, मतलब बाकी लोग बता चुके थे यार उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन हमने उस पर फोकस नहीं किया। बस चैट जीपीटी तो था भी नहीं उस टाइम मतलब 1 साल हो गई, था भी होगा तो पता नहीं होगा, तो नेट पर ये मिला भी नहीं, मतलब ऐसे ही कोई ज़्यादा फोकस नहीं किया। अब यही पूछ लिया हमसे अंदर, तो मैंने वहीं पर सोचा उसी टाइम पर, तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया उसमें, अब कैसे बताऊँ तो मैं उसमें मतलब थीटा मान लिया कि सर cos थीटा में पता है आधारवर्ती कर्ण, आधार मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर थीटा 0 करवानी बोल रहे हैं हम, cos 0 की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो cos 0 मतलब ये हाइपोटेनस उसी पे आकर मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे मतलब ऊपर भी जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाएंगे, इसलिए 1, ठीक है, ऐसे करके बोला। अब हाँ ये सब हो गए, अब और तो कुछ ज़्यादा था नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन था DCM के बारे में, जो कंपनी थी वो DCM श्रीराम शुगर मिल थी, तो उसके बारे में क्या जानते हो। तो भाई अब यहाँ पर मैंने एकदम मस्त ऐसे कहते ना मक्खन लगाना, ऐसे मैंने वो मारे तीर खतरनाक, लेकिन सर जो मेन चीज़ तो बता दी शुगर मिल है ये सब है, और ये बताया था कि यहाँ पर इसका सर रेवेन्यू मैंने देखा लास्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा इसका रेवेन्यू है, मतलब मैं चौंक ही गया कि इतना सारा रेवेन्यू, मतलब कितनी बड़ी कंपनी है सर ये। तो ऐसे करके थोड़ा इम्प्रेस करने की कोशिश की, वो भी कह रहे थे हाँ। अब मैंने कोई जो भी डेटा बोला था उसमें थोड़ा सा एरर थी, मतलब सपोज करो मैंने 1200 करोड़ बोला था, तो आपस में डिस्कस करने लग गए वो तीनों कि 1200 तो नहीं था, इतना था लगभग, हाँ मतलब इतना मुझे भी बता रहे थे। मैंने कहा वाह सही कर रहा है, मतलब मेरा मक्खन वाला सिस्टम, मतलब वो भी थोड़ा बहुत आपस में इंडल्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हुआ, फिर उसके बाद ये पूछ रहे थे कहाँ अगर जॉब पोस्टिंग कहीं पर भी हुई तो कर लोगे। अब इसका आंसर तो पता ही है तुम्हें क्या बोलना होता है। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे सर, ट्रैवलिंग मेरी हॉबी है, मुझे अलग अलग नई नई जगह जाना पसंद है, तो मुझे तो आप कहीं पर भी दो, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। ये सब था क्वेश्चन। अब ये सब खत्म हो गया। अब मैं बता रहा हूँ जो फीडबैक मतलब ऐसे फीडबैक मिलता थोड़ी है, लेकिन मैं उसी कंपनी में गया था तो सर मेरे बॉस ही थे, तो अब तो हम फ्रेंडली हो गए क्यों काम कर रहे थे साथ में। तो उन्होंने मुझे बताया था कि हमने कई लोगों का इंटरव्यू लिया था, 4 लोग बेसिकली सेलेक्ट हुए थे 15 में से लास्ट में जाके। तो उन्होंने बताया था कि तुम्हारा मतलब जो भी 4 थे उन्होंने सबने अच्छे आंसर दिए, सबका टेक्निकल नॉलेज सबकी अच्छी थी, ठीक है, सबकी इक्वल थी, लेकिन तुमको हमने सबसे टॉप पर रखा क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था। मतलब तुम्हें ऐसे लग रहा था जैसे फ्रेंडली दोस्ती हो के हमारे ऐसे करके बात कर रहे हो, बिल्कुल भी कहीं पर भी हिचक नहीं, कोई शर्म वगैरह, शर्म मतलब कोई डर फियर ये सब नहीं। तो मैं तभी बताता हूँ बार बार कि कॉन्फिडेंस चीज़ होती है जो कि इंटरव्यू में आपको यहाँ से यहाँ ले जाएगी। और पता चले कि सब कुछ आपको पता है लेकिन बोल रहे हो अरे सर, मतलब ऐसे आँख ही नहीं मिला पा रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, ये सब कुछ नहीं। तो इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।